सरप्राइज उम्मीदवार क्या लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है सीधे जरा जफर भाई का रुख करते हैं। और जफर भाई, बीजेपी के पास तो सबसे बड़ा चुनावी ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, फिर ये दिग्गजों पर दाव लगाने की जरूरत क्यों? देखिए, सीट किसको देना है किसको नहीं देना है वो हमारे सीईसी जो है वो डिसाइड करती है। अलग अलग समय में अलग अलग जो है प्रयोग करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, और हमारी पार्टी करती है। सीईसी मतलब जो वो डिसीजन लेने के लिए एम्पावर्ड जो है वो कमेटी जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो डिसाइड करती है। और उसका परिणाम हमको बार बार अच्छा मिला है, चाहे वोट परसेंटेज बढ़ता है, ये जो रुझान है लोगों का बढ़ जाता है, या और भी कई ज्यादा फायदे जो होते हैं वो होते हैं। नहीं, मतलब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे कि पिछले दिनों जब कर्नाटक में हार मिली थी ना चुनाव में, वहां पर उसके बाद वो ऑर्गेनाइजर में लेख छपा था कि साहब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे या हिंदुत्व के बूते अगर बीजेपी रहेगी तो नैया पार नहीं लग सकती है। इसी वजह से ये प्रयोग करना पड़ रहा है सीईसी को, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अच्छा। वो कौन किसने लेख लिखा उसके बारे में कोई यहाँ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे सुप्रीम लीडर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, उनकी लोकप्रियता जो है इस आज़ाद भारत में आज तक, इसके आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी लोकप्रियता किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिली है। ये हम लोग भाग्यशाली है, हमारे पार्टी से है। और मैंने तो पहले ये बोला कि वो सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं, चुनावी ट्रम्प कार्ड भी बार बार बीजेपी के लिए साबित हुए, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था। मुझे लगता है जरा जल्दी से हम विजय जी और अभय जी का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि जब मोदी मैजिक हर चुनाव में चलता आया है, बीजेपी उसी पर आगे बढ़ती रही है, इस बार रणनीति उलट है, और रणनीति ये है कि साहब बड़े बड़े दिग्गज उतारो चुनाव मैदान में चुनाव जीतने के लिए। विजय जी? नहीं, लेकिन मोदी मैजिक को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मोदी मैजिक पार्टी के पास है, उसका तो वो इस्तेमाल करेगी, लेकिन नीचे स्तर पर आपको टिकट तो देना ही पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने के लिए भी आपको कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ राजनेताओं में ये खासियत होती है कि वो शीशों के महल में रहकर भी अन्य पत्थर फेंकते हैं। पाटिल साहब को भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है, उन्हें पता ही नहीं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अभी मनभेद जो है वो मतभेद तक भी वापस आया है कि नहीं आया है। और बीजेपी की तरह से अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ती तो क्या उनके पास ऐसे एमपी हैं जो विधायकों की सीट पर लड़ सकते हैं? जो जब्बर साहब कह रहे हैं डिसिप्लिन के हिसाब से भी और इस स्तर के भी, मतलब इस तरह की लड़ाई में कि वो आकर उस लड़ाई को लड़ सके। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपके माध्यम से जब्बर साहब से कि एक सिटिंग एमपी को चीफ मिनिस्टर फेस ना बनाए, इसकी क्या मजबूरी है? और एक चीफ मिनिस्टर जो रहा हो, सबसे ताकतवर रहा हो, उसको नहीं ले रहे हो। और साहब ने अभी बात की थी कि वो 150 सीटों की, तो मुझे 150 सीटों से गुजरात याद आया। गुजरात से याद आया कि क्या सारे घर के बदलने वाले हैं? जफर भाई से जवाब ले लेते हैं। जफर भाई? देखिए, हमें तो जो सीटों का जो आकलन जो होता है उसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है हमारी पार्टी का, वो फीडबैक मैकेनिज्म ज़मीन से आता है। हम रिलाई करते हैं उसी फीडबैक मैकेनिज्म को। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत हैं। आप पूछ रहे हैं तो मैं खुल के जवाब देता हूं। उसमें जो प्रत्याशियों के नाम आते हैं, 2-3 नाम आते हैं कि कौन वहाँ सबसे पॉपुलर लीडर है भारतीय जनता पार्टी का। उस जगह से पॉपुलर लीडर चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई और कार्यकर्ता हो, इसलिए कार्यकर्ता की सूची में केंद्रीय मंत्री भी आते हैं और एक और भी दूसरा कार्यकर्ता जो वहाँ काम कर रहा है, सब कार्यकर्ता की सूची में आते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर कार्यकर्ता कौन है, वो 2-3 नाम आते हैं। हाँ। उसमें से केंद्रीय मंत्री का भी आ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।